Welcome to Maths Mentor Studio. Today we will solve the question number 3 from the exercise 2D. Statement for the question is: a man bought a car for rupees 1 million or 10 lakh, depreciated each year by 5%. What is the insurance premium paid in the first year, second year and the third year of the purchase if the premium rate is 3%? क्वेश्चन में आपको क्या बता रहे हैं कि आपके पास जो स्टेटमेंट है उसमें इस तरह से कहा गया है कि मार्केट वैल्यू जो है कार की दैट इज़ 10 लाख और 1 मिलियन, रेट ऑफ प्रीमियम इज़ 10%। प्रीमियम वो अमाउंट होता है, वो इंस्टॉलमेंट होती है जो एट द एंड आप पे करते हैं जब आप अपनी किसी व्हीकल की इंश्योरेंस करवाते हैं। एंड द रेट ऑफ डेप्रिशिएशन मीन्स के वो रेट जिसमें हर साल जो है आपकी गाड़ी की जो वैल्यू है दैट वैल्यू इज़ डिक्रीज बाय ईच ईयर। ठीक है, सो कितने परसेंट वो इंक्रीज़ हुई है, कितने परसेंट वो डिक्रीज़ होती जाती है ईच ईयर। यहाँ आपको गिवन है कि हर ईयर उस कार की वैल्यू जो है दैट वुड बी डिक्रीज बाय 5%। ठीक है, सो आपने क्या करना है, आपने फाइंड करनी है प्रीमियम रेट। ठीक है, प्रीमियम की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है जो फर्स्ट ईयर पे की जाएगी, सेकेंड ईयर पे की जाएगी और थर्ड ईयर पे की जाएगी। सो सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ कार आफ्टर फर्स्ट ईयर। ठीक है, जब एक साल गुजर जाएगा गाड़ी को ख़रीदे हुए तो उसकी जो वैल्यू हो जाएगी आफ्टर डेप्रिशिएशन, तो उसकी क्या वैल्यू होगी और उस पे जब 3% पे किया जाएगा तो प्रीमियम क्या आएगी। ठीक है, सो यहाँ देखें, फाइंडिंग द फर्स्ट ईयर प्रीमियम, हम पहली ईयर की प्रीमियम फाइंड आउट कर रहे हैं। सो 5% ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ द कार। पहले हम इसमें से क्या करेंगे कि एक साल गुजर गया है कार को ख़रीदे हुए, तो इसका जो 5% है वो उसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो हम इसका पहले 5% फाइंड आउट करते हैं इस वैल्यू का, जो कि हमारे पास 1 मिलियन है और 10 लाख है। सो जब हमने 5% फाइंड आउट किया द आंसर इज़ 50,000। मीन्स कि अब उस गाड़ी की वैल्यू जो है दैट इज़ नॉट 10 लाख और 1 मिलियन, उसमें कितना डिक्रीज़ आया है, उसमें 50% डिक्रीज़ आया है। सो द वैल्यू ऑफ कार एट द फर्स्ट ईयर आफ्टर फर्स्ट ईयर विल बी 1 मिलियन माइनस 50,000, सो 9 लाख एंड 50,000 हो जाएगी। अब इस 9 लाख 50,000 का जो प्रीमियम हमने पे करना है दैट इज़ 3%। सो 3% ऑफ द कार वैल्यू आफ्टर डेप्रिशिएशन। सो 3% 3% जब होता है सो 3 लगता है, परसेंट हट के डिवाइड में 100, ऑफ की जगह हम मल्टीप्लाई लगाते हैं और कार वैल्यू आफ्टर डेप्रिशिएशन जो उसकी आएगी, मतलब 50,000 उसकी वैल्यू कम हो गई है, तो अब उसका 3% क्या आएगा जब हमने कैलकुलेट किया, सो दैट इज़ 28,500। फर्स्ट ईयर जो उन्होंने पे की होगी प्रीमियम जो वो पे करेंगे दैट वुड बी 28,500। सो द कार वैल्यू ऑफ द कार फॉर द सेकेंड ईयर विल बी, अब पहले ईयर तो वो जब हुआ था तो उसकी वैल्यू थी पहली 10 मिलियन, फिर जब एक साल गुजर गया तो उसका हो गया हमारे पास 50,000 माइनस हो गया, सेकेंड ईयर जो उसकी वैल्यू हो गई वो हो गई थी 9 लाख एंड 50,000। अब अगेन जब सेकेंड ईयर शुरू हो जाएगा, पूरा साल गुजर जाएगा, तो वो फर्दर 9 लाख 50,000 से वो 5% और डिक्रीज़ हो जाएगी। तो पहले हम डिक्रीज़ फाइंड आउट करेंगे कि उसमें कितना डिक्रीज़ आया। जब हमने 5% इस वैल्यू का फाइंड आउट किया तो 47,000 आ गया। मीन्स के सेकेंड ईयर पे कार वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 9,50,000 में से हम माइनस कर देंगे 47,000 को, तो हमारे पास आ जाएगा 9,02,500। ठीक है, सो सेकेंड ईयर पे जब हम प्रीमियम पे करेंगे तो वो कितनी होगी, वो किसका 3% पे करेंगे हम, 9,02,500 का। सो 3% ऑफ जो भी आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा 27,000। मीन्स के फर्स्ट ईयर जो उन्होंने प्रीमियम पे की थी दैट वाज 28,500 और नेक्स्ट ईयर जो वो पे करेंगे 27,075। इसी तरह से सिमिलरली आप थर्ड ईयर
ईयर का भी कैलकुलेट कर लीजिएगा। आपका थोड़ा सा स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन हो रही है कि हमारे जो ये प्रीमियम आ रही है ये है हमारे पास 28,500 एंड 27,500 और नेक्स्ट ईयर भी जो आएगी वो इसी के थोड़ी आसपास ही होगी। लेकिन आपकी बुक में जो आंसर है वो पहला जो आंसर है दैट इज़ 50,000 और नेक्स्ट जो उसका आंसर आया है 47,500। आपकी बुक जो आंसर शो कर रही है वो शो करवा रही है आंसर आपको डेप्रिसिएशन के, जबकि आपसे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में प्रीमियम मांगी है। सो ये वाली जो आंसर्स हैं ये आपके ठीक हैं और थर्ड ईयर का इसी तरह से कैलकुलेट कर लीजिएगा। होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।